हमारे बंदूक के साए में सब लोग वोट दें। कैसे साधारण एक आदमी वोट देने निकलेगा घर से इस ऐसे एनवायरनमेंट में? कैंडिडेट अगर पृष्ठभूमि का है, आपराधिक पृष्ठभूमि का है, तो उसके सामने हम भी जो कैंडिडेट को जो जिसको टिकट देंगे वो भी आपराधिक पृष्ठभूमि का ही हो। अरे भाई, आप चीफ मिनिस्टर, आप ऐसी बात करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा? अब तो ये मामला पुलिस के हाथ में है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, वो चाहे तो 2 घंटे में पता कर सकती है। ये पुलिस के पास तो सारी व्यवस्था है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, मोकामा विधानसभा सीट हमेशा चर्चाओं में रहती है और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव की हमले में मौत हो जाती है। इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के कैप्टन राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। आपके समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो जाती है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या जनसुराज क्या कहें? प्रजातंत्र कैसे सरवाइव करेगा अपराधियों के बंदूक के साए में? ये कैसे, किस तरह का प्रजातांत्रिक व्यवस्था हम बना रहे हैं? ये जो अभी की सरकार है, ये कहती थी कि जंगल राज 2005 तक जंगल राज था। ये कौन सा राज है बताइए ज़रा? एक कैंडिडेट के समर्थक को आप इस तरह से उसकी निर्मम हत्या होती है, इसको हीनियस क्राइम के कैटेगरी में रखा जाएगा कि उनको पहले लाठी से मारा गया, कि गाड़ी से धक्का दिया गया, उसका गोली मार दी गई। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा था, उसकी हत्या करके इसका मतलब कि आप चाह रहे हैं कि प्रजातंत्र पे हमारा कब्जा हो, मतलब नाम का हो, वो हमारे बंदूक के साए में सब लोग वोट दें। कैसे साधारण एक आदमी वोट देने निकलेगा घर से इस ऐसे एनवायरनमेंट में? हमारे समर्थक की हत्या हुई है, जो कि कैंडिडेट, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो उनके साथ प्रचार के लिए निकला था और दूसरे कहीं से काफिला में लोग आ रहे थे और उन्होंने उन पर आक्रमण किया। ये किस तरह की डेमोक्रेसी हम लोग बना रहे हैं अपने देश में? यहाँ हम लोग पहले सुनते थे वही जो जंगल राज तथा कथित, और अब फिर से वही शुरू हो गया। ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या कह सकते हैं? अब फिर हम लोग कैसे निकलेंगे? हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि शुचिता की बात करती है। हम चाहते हैं कि अच्छे छवि के, अच्छे चरित्र के कैंडिडेट्स बने जो व्यवस्था परिवर्तन में हाथ बटाएं। ये कैसे होगा ये बंदूक के साए में, जहां अपराधियों का बोलबाला है? दोनों जो पार्टी है, दोनों गठबंधन है, दोनों के 15-15, 20-20 नाम तो हम जानते हैं जिनके आपराधिक पृष्ठभूमि है जिनकी। जदयू जो वहाँ से जदयू के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, वो कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह ने ये सब करवाया। क्या सूरजभान सिंह ने करवाया ये सब? ये हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि अपराध की रही है। दोनों की पृष्ठभूमि अपराध की रही है। अब तो ये मामला पुलिस के हाथ में है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, वो चाहे तो 2 घंटे में पता कर सकती है। ये पुलिस के पास तो सारी व्यवस्था है। अगर पुलिस कर नहीं रही है, कर रही होगी। अब हमारी अपील है सरकार से, अभी भी तो घटना घटी है, हमारी अपील है सरकार से कि जल्दी से जल्दी, देखिए, टू रेस्टोर कॉन्फिडेंस अमंग द वोटर्स, उनमें इस बात का विश्वास हो कि हम निर्भीक होके घर से निकल के जाके वोट दे सकते हैं किसी को, और हमको कोई मारेगा नहीं, हमको कोई रोकेगा नहीं, हमको कोई धमकी नहीं देगा। ये बहुत ज़रूरी है स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए। अगर ये पुलिस नहीं इंश्योर कर सकती है, चुनाव आयोग नहीं इंश्योर कर सकता है, तो फिर इस तरह के ये तो फिर मजाक हो जाएगा। ये इस तरह का प्रजातंत्र, इस तरह की वोटिंग, इस तरह का इलेक्शन, फिर क्या फ़ायदा है उसका? इस तरीके का जो मामला सामने आ रहा है, इससे क्या लग रहा है कि इससे जनसुराज को डराने की कोशिश की जा रही है या कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? स्वाभाविक है, वही तो आपको मैं बता रहा था, फिर लगता है कि हम विषय से भटक गए। हमारे सारे कैंडिडेट्स अच्छे छवि के, अच्छे चरित्र के हैं। हम बार बार, प्रशांत जी, बार बार यही कह रहे हैं सब लोगों से कि अच्छे छवि और अच्छे चरित्र के कैंडिडेट्स को इलेक्ट करो, चाहे वो किसी भी पार्टी को। अगर आपको लगे कि दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो अच्छा है इससे, तो आप उसको वोट दो। यहाँ तक कहने की हिम्मत जिसकी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की, वो उसको तो हम अब आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं ये, क्योंकि आपके कैंडिडेट्स तो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। तो ये तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ क्या बताएं, अच्छाई पर बुराई और बुराई पे के साथ अच्छाई की लड़ाई चल रही है।
हमेशा से मोकामा सीट जो है बाहुबली का गढ़ माना जाता है और अभी चुनाव भी है और इस तरीके का मामला सामने आना, क्या लगता है ये एक चुनावी रंजिश हो रहा है क्या? देखिए, बाहुबली कौन बनाता है उनको और कौन बनने देता है? ये बिना बिना सरकार के पैटर्न, अगर उनको हेल्प ना मिले, उनको मदद ना मिले, चाहे आंख बंद करके दूसरी तरफ देखने लगे, कोई आदमी कैसे बाहुबली, ये सब शब्द हम लोग के समाज के लिए जो है ना वो अभिशाप है। अब खासकर डेमोक्रेसी के लिए आप किसी को बाहुबली बना देते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी जाता है पेपर पे कि ये तो बाहुबली है, तो ये है, तो वो। सरकार क्या कर रही है फिर? आपके रिजीम में मैंने सुना है एक बार नीतीश कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम बाघ के सामने बकरी नहीं रख सकते हैं। मतलब कि एक कैंडिडेट अगर पृष्ठभूमि का है, आपराधिक पृष्ठभूमि का है, तो उसके सामने हम भी जो कैंडिडेट को जिसको टिकट देंगे वो भी आपराधिक पृष्ठभूमि का ही हो। अरे भाई, आप चीफ मिनिस्टर, आप ऐसी बात करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा? क्या आप में हिम्मत नहीं है? आपकी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि शांति से इलेक्शन करा सके? या विल पावर नहीं है, या आप नहीं चाहते हैं? कैसे कोई बाहुबली बन जाएगा यहाँ पे? एक आखिरी सवाल है कि इस तरह की घटना के बाद आप अपने समर्थक और अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश तो यही देंगे कि हमको लड़ना होगा, हमको लड़ना होगा। हम जानते हैं ये सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है हमारे एक समर्थक ने। भाई, जान की कीमत देकर, तो इसको सुप्रीम सैक्रिफाइस कहते हैं ना। तो ये जो बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारे सिपाही, उसको भी सुप्रीम सैक्रिफाइस कहते हैं। अगर शहीद होते हैं तो ये शहादत है। तो इस तरह की सैक्रिफाइस अब करनी पड़ेगी अगर हमको बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करनी है। तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला है और हमको निर्भीक होकर घर से निकलना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा और एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना पड़ेगा। सारी जनता से हम अनुरोध करेंगे कि घबराए ना, डरे ना, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने जनसुराज के कैप्टन राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा इस पूरे घटना को लेकर। वहीं आपको बता दें कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 2 चरण में मतदान होने हैं और मोकामा सीट हर बार से हॉट सीट माना जाता है, जहां पर अभी जदयू के कैंडिडेट अनंत सिंह है। वहीं अगर बात कर ले महागठबंधन से, तो महागठबंधन के कैंडिडेट है वीणा देवी, जो सूरजभान सिंह की पत्नी है, और जनसुराज के कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, जो अभी उन्हीं के समर्थक जो हैं दुलारचंद यादव, उनकी हमले में मौत हो जाती है। इसके बाद क्या कुछ कहा जनसुराज के कैप्टन ने, आपने सुना होगा। बहरहाल आप इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।